जो मैं आज तुमको बताऊंगा वो है बेसिक ऑफ पर्सनल फाइनेंस। इसको इसके बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी कुछ भी तुमको मनी को देखने का तरीका पता चल जाएगा, कैसे मनी को देखते हैं। वो है बजटिंग, हाउ टू सेव मनी। सब सिखा देते हैं, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक, हाउ टू डू SIP, ये सब। पर जो नहीं सिखाते हैं वो है हाउ टू सेव मनी। अबे भाई पहले सेव तो करना सीखो। जब तुम सेव करोगे तभी तो तुम उसको इन्वेस्ट करोगे। अब चाहे तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर तुम एक स्टूडेंट हो, तुमको मनी को मैनेज करना आना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी भाई मैं कॉलेज में हूँ, अभी मैं अभी मैं ज्यादा सीरियस नहीं हूँ इस चीज को रिलेटेड, मैं बाद में देख लूंगा। भाई मनी मैनेजमेंट एक स्किल है। जैसे आप अपनी हेल्थ को मैनेज करते हो, आप फिट रहने के लिए जिम जाते हो, आपको मनी को मैनेज करना चाहिए। अगर तुम पे मनी आज मैनेज नहीं करना आएगा तो तुम बाद में उसमें स्ट्रगल करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट होता है मनी मैनेजमेंट का है स्टार्ट सेविंग। क्योंकि लोग करते क्या है, सेविंग ही नहीं करते। आता है और 10-15 दिन के अंदर उड़ा देते हैं, सब कुछ पता ही नहीं है उनको। पता ही नहीं है उनका एक्सपेंस जा कहाँ रहा है। सिंपल बजट से स्टार्ट करो। सिंपल बजट का एक रूल होता है 50-30-20 रूल। ये तुमने सुना भी होगा लेकिन आज तक ये अप्लाई नहीं किया होगा। तुम इस वीडियो के बाद कुछ मत करना, चाहे तुम इस वीडियो की पूरी बात भूल जाना, पर 50-30-20 रूल ये मत बोलना। तुम्हें क्या करना है, 50% परसेंटेज में तुम्हें, मुझे नहीं पता तुम्हें 1,000 रुपए मिलते हैं महीने के, 10,000 मिलते हैं या 1 लाख मिलते हैं, तुमको 50% जो तुम्हारी बेसिक नीड है, जैसे अगर तुम्हारा कोई स्किन केयर रूटीन है वो, या फिर जो तुम्हारा कुछ खाने पीने का है वो, तुम्हारे रूम का रेंट है वो, उसमें 50% जो तुम्हारी इनकम है, जो तुम्हारी सैलरी है, उसका 50% तुम्हारी बेसिक नीड में जाना चाहिए। अब आता है 30 पे। जो 30 और 20 होते हैं ये अलग अलग बंदे पे अलग अलग होता है। मानने की बात है कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और एक बंदा है वो सैलरी इनकम है, तो जो कॉलेज वाले बंदे होते हैं वो मौज मस्ती में ज्यादा फोकस करते हैं, तो उसको करना चाहिए 30% अपने मौज मस्ती में और 20% सेविंग। लेकिन अगर कोई बंदा सीरियस है मनी मेकिंग को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, मनी को लेकर, फाइनेंस को लेकर, तो उसको करना चाहिए 20% मौज मस्ती में और 30% सेव। अगर वो 30% सेव करेगा, अब देखो, अब तुम्हें ये कभी भी ये नहीं देखना कि 30% यार मेरे मानने की बात है 1,000 रुपए आए, उसमें से यार मैं 300 रुपए तो सिर्फ मौज मस्ती में कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। आपको परसेंटेज वो हमेशा तुमको कम लगेगा कि यार 300 रुपए में क्या मौज मस्ती होगी। आपको परसेंटेज देखना, क्योंकि कम अमाउंट में आपको परसेंटेज दिखेगा ना कि यार 30% इतना ज्यादा मैं मौज मस्ती में उड़ा रहा हूँ अपनी इनकम के। तो ऑलवेज वॉच योर परसेंटेज। 30% देखना है और 20% आपको सेव कर लेना है। ऐसे ही अगर कोई बंदा सीरियस है या फिर उसको फैमिली के लिए कुछ करना है या फिर जो भी है वो मनी मैनेजमेंट के लिए सीरियस है, उसको फ्लिप कर देना है कि 30% वो सेव करेगा, 20% वो मौज मस्ती में करेगा। अब 50-30-20 रूल हो गया है। अब इसके बाद क्या आता है, इन्वेस्टिंग, स्टॉक्स, नहीं, इसके बाद आता है इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है, मानने की बात है आपका जो भी इनकम सोर्स है, चाहे तो वो सैलरी है, चाहे फिर वो पेरेंट्स देते हैं, अगर वो खत्म हो जाता है या फिर वो आना बंद हो जाता है, आपकी जॉब चली जाती है, फिर आप जॉब बदल रहे हो, जो भी है, तो इमरजेंसी फंड क्या होता है, वो आपको हेल्प करता है। वो आपके पास पैसा पड़ा है आपकी, जब तक कि आप जब दोबारा से इनकम, सैलरी या फिर अपनी इनकम का या पैसों का जुगाड़ नहीं कर लेते, तब तक के वो इमरजेंसी फंड आपके पास कभी भी जरूरत में पड़ा होता है। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल जो काम पे जाते हैं, उनके लिए तो इमरजेंसी फंड होता है। जो मंथली एक्सपेंसेस है, जैसे हमारी मंथली एक्सपेंसेस है 10,000, तो 2 साल के लिए होगी 24 × 10 यानी 2,40,000। तो उसकी होगी 2 साल के लिए 2,40,000 इमरजेंसी फंड। जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उसकी होगी। उसके लिए आप 6 महीने से 1 साल के बीच की, इसमें इमरजेंसी फंड आप अपना बना के रखो। तो अब हमें इमरजेंसी फंड लाना कहाँ से, अब जैसे कि मैंने 50-30-20 रूल में बताया था, जो 20% आप सेव करोगे या फिर 30% जो सेव करोगे, उसको सबसे पहले उससे इन्वेस्ट नहीं करना, उससे सबसे पहले
आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। जब आपका इमरजेंसी फंड सेविंग कर करके जब आपका इमरजेंसी फंड बन जाएगा, रेडी हो जाएगा, तब उसके बाद उस 30% या 20% सेविंग का तुमको आगे इन्वेस्ट वगैरह करना है। अब फोर्थ पॉइंट आता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग कभी भी किसी और के दूसरे या बिना सीखे कभी इन्वेस्टिंग करनी ही नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई उनको स्टॉक्स अच्छा लग रहा है, अच्छा यार रिलायंस अच्छा लग रहा है, इसको ले लेते हैं, या फिर किसी यूट्यूबर ने बोला कि भाई ये स्टॉक इसने इतना रिटर्न दिया है, चलो यार ये ले लेते हैं। कभी भी स्टॉक मार्केट में बिना सीखे तुमको इन्वेस्ट नहीं करना है, पहले सीखो फिर इन्वेस्ट करो। तो जो मैंने आपको बोला था, फर्स्ट स्टेप है ट्रैक योर मंथली एक्सपेंसेस। आपको पता होना चाहिए आपका खर्चा जा कहाँ रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल को यही नहीं पता होता कि उनका खर्चा वो खर्च कैसे कर पा रहे हैं। जब तुमको पता होगा तो तुम पता कर पाओगे भाई ये एक्स्ट्रा है या फिर ये बेबात के हम खर्चा कर रहे हैं, इसको कट डाउन करें। तो जब तक कि तुमको प्रॉब्लम दिखेगी नहीं, तब तक कि तुम उसका इलाज कैसे करोगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंसेस आपका हो कहाँ रहा है, कितना हो रहा है। फिर फर्स्ट हुआ आपको ट्रैक योर एक्सपेंसेस। सेकंड हुआ आपका बजट। मिनिमम जो होता है वो 50-30-20 रूल होता है, उससे आप बजट बना लेना। थर्ड होता है आपको इमरजेंसी फंड तैयार करना। फोर्थ तब उसके बाद इन्वेस्टिंग, SIP वगैरह, तब ये सब बात की बात हो गई। ये पहली चीज़ नहीं, सब SIP म्यूचुअल फंड से बता देंगे, लेकिन बेसिक की सेविंग, बजट, आपको एक्सपेंस ट्रैक करना, ये सब पता होना चाहिए। तो अभी तुम कौन से स्टेप पे हो कि क्या तुम एक्सपेंस करते हो, क्या तुम अपना एक्सपेंस ट्रैक करते हो, क्या तुम सेव करते हो, ये सब कमेंट में बताओ। तब तक के लिए ओके, दैट्स ऑल।